नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक हमारा जो टॉपिक है वो सर्वनाम है, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा की यदि हम लोग बात करें तो जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे राम आया, उसे खाना दो। ठीक है, राम क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो उसे किया गया है। ठीक है, इस वाक्य में राम संज्ञा है तथा राम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द उसे जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद हमारा है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये एक वचन और बहुवचन में होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं। मैं, मुझको, हम, हमें, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, ये ध्यान रखने बात है। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, जो सुनता है। ठीक है, जैसे तू, तू क्या है? वो सुन रहा है। तुम सुन रहा है। आप, जो सामने वाला जो हमारा है वो, उसको हम लोग तू, तुम, आप कहते हैं, वो क्या है? सुनने वाला है, तो उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम जिसके विषय में कहा जाए, ठीक है, जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भी रूप कर्ता के रूप में ही प्रयोग में रहता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भी रूप कर्ता के रूप में ही प्रयोग में रहता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है वो कर्ता के रूप में ही प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष रहे, मध्यम पुरुष रहे, चाहे अन्य पुरुष रहे, सब जो है सो कर्ता के रूप में ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी विषय के बारे में ठीक ठीक एवं निश्चित जानकारी होती है, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी विषय के बारे में ठीक ठीक एवं निश्चित जानकारी होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, यह का प्रयोग निकट के वस्तु के लिए, वह का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, यह जो है वो निकट के लिए, वह जो है वह दूर के लिए किया जाता है। यह एक ठीक ठीक और निश्चित जानकारी होती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, यह अनुज का भाई है, वह रोटी जली है। ठीक है, यहाँ पे यह जो है निकट का बोध कर रहा है और वह दूर का बोध कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 2 रूप हैं, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ है। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराए उसको हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी से दरवाज़ा बंद करो नहीं तो कोई देख लेगा। ठीक है, यह क्या कर रहा है? जल्दी से दरवाज़ा बंद करो नहीं तो कोई देख लेगा। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से एक शब्द या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 2 रूप हैं, जो और सो। जो और सो, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या करता है? 2 शब्दों को दूसरे शब्द दूसरे वाक्य को जोड़ता है। एक शब्द और एक वाक्य का दूसरे शब्द दूसरे वाक्य से जोड़ता है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम जो भी दोगे सो मेरे लिए थोड़ा ही होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। जैसा करोगे
वैसा भरोगे, तुम जो जो तुम जो भी दोगे सो मेरे लिए थोड़ा ही होगा। ठीक है, जो सो जो है वो क्या कर रहा है, दो शब्द को जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो रूप हैं, कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके घर कौन आ रहा है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक है। तुम क्या खा रहे हो, ये भी एक प्रश्नवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका रूप आप है। ठीक है, इसका रूप आप है। आप भला तो जग भला, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है, ठीक है, कर्ता के लिए होता है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता है, जैसे आप भला तो जग भला, यहाँ क्या है, कर्ता का रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग सर्वनाम के बारे में देखें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा